नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। खान सर की ये बुक है सामान्य विज्ञान, जिसको हम चैप्टर वाइज कर रहे थे। अभी देखो ये 7th चैप्टर में हम इंटर कर चुके हैं। 7th चैप्टर को हम 2 पार्टों में करेंगे। अभी हम पार्ट 1 कर रहे हैं, पार्ट 2 हम इसका कल करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका 7th चैप्टर खत्म हो जाएगा। टोटल इस बुक की बात करें 15 चैप्टर हैं। हम 15 चैप्टर किस में? फिजिक्स में, यानी कि भौतिकी में, ठीक। बायोलॉजी भी स्टार्ट कर चुके थे हम, रात में 9 बजे लाइव क्लास के दौरान करते थे। लेकिन अब मैं उसको चैप्टर वाइज आपको बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी 1 वीडियो में 1 चैप्टर ही होगा। बायोलॉजी में 1 चैप्टर 19 चैप्टर है टोटल, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ जाता है, इसलिए थोड़ा लंबा खिंचता है, इसलिए इसमें टाइम लग जाता है, इसलिए डिवाइडेशन करना पड़ता है, ठीक। चलिए, अब जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना। इसका प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, अगर जो आपने अभी तक नहीं देखा जाके देखो। ये बुक की बात करें, इसमें 15,000 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे सामान्य विज्ञान के, और अलग अलग एग्जामों के सीरीज वाइज इसमें दिया गया। एसएससी में पिछले 15-20 सालों में पूछे गए प्रश्न, रेलवे में पिछले 20 सालों में पूछे गए प्रश्न। तो हम रेलवे वाले जो पिछले 20 साल के प्रश्न पूछे गए हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में। आज हम टॉपिक की बात करें, 10वां चैप्टर कर रहे हैं। 10वें चैप्टर का नाम क्या है? आपका ऊष्मागतिकी और तापमान, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, वाष्पीकरण आपका एक प्रकार की सतही घटना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है? गलनांक बिंदु की बात करें, अगर जो केल्विन में देखेंगे तो 273 केल्विन होता है। अब देखो यहाँ पे अगर जो तापमान टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को केल्विन में, टेम्परेचर की बात करें, तापमान इसको हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं और फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ये 3 यूनिट होती है, ठीक है। 3 चीज़ों में मापते हैं। और इसमें कभी कभी केल्विन में पूछता है, कभी कभी शायद देखो क्या, कभी कभी केल्विन में देके आपका डिग्री सेल्सियस में पूछ लेता है कितना होगा, केल्विन में देके फ़ारेनहाइट पूछ लेता है, या फ़ारेनहाइट देके आप सेल्सियस में आपसे पूछ लेता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको बदलने में। तो फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। अब देखो, इसमें अगर जो फ़ारेनहाइट में दिया है डिग्री सेल्सियस में निकाला तो इन दोनों का यूज करो, केल्विन में दिया है डिग्री सेल्सियस में निकाला तो इन दोनों का यूज करो। तो ऐसे ही आप यूज करके निकाल सकते हो, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। तो बर्फ का गलनांक बिंदु जो पूछा है ये केल्विन में पूछा है, तो 273 केल्विन होगा, ऑप्शन नंबर ए। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार पूछा गया, ठीक। देखो सारे क्वेश्चन जो होगा ना, सब आरआरबी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में पूछा गया होगा, ठीक। चलिए, पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक की बात करें, फ़ारेनहाइट में दिया है, तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाए, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, इनमें कौन सी समानता है? तो याद रखिएगा, ये सभी अच्छे सुचालक हैं। क्या है? सुचालक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर याद रखिएगा, ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या होगा, क्या करना होगा? देखो, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। तो केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पे बदलना, यानी कि सिर्फ इन दोनों का यूज करना है। अब देखो, इन दोनों का यूज करोगे तो 5/5 यहाँ है, 5 यहाँ कट जाएगा, तो सेल्सियस बराबर K-273। केल्विन में बदलना है तो ये 273 इधर आएगा, यानी कि 273 आपको जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 273 सेल्सियस केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए, अगर जो केल्विन, यहाँ पे 273 घटाना होगा, 273 घटाना होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है? तो ये इसके तापमान पर भी निर्भर करता है, पिंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इसके पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर भी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, बोरोसिलिकेट ग्लास
पर ग्लास बर्तन को माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्यों बोरोसिलिकेट ग्लास को माइक्रो ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होती है। ऑप्शन नंबर बी। 11 की बात करें, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इससे कम होगा ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित होता है? तो याद रखिएगा ये किसके नाम पर नामित किया गया था? तो एंडर सेल्सियस थे, इनके नाम पर सेल्सियस नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी। 13 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो आपका इसका हो जाएगा थर्मिस्टर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? माइका, बैकेलाइट, ग्रेफाइट या शुष्क वायु? तो ऑप्शन से यह स्पष्ट हो गया होगा, आपका ग्रेफाइट विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर सी। 15 की बात करें, परम शून्य ताप किसको दर्शाता है? तो परम शून्य ताप की बात करें, शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम ताप को परम शून्य ताप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 की बात करें, निम्न में कौन तापमान का मात्रक नहीं है? कौन तापमान का मात्रक नहीं है? पास्कल। ऑप्शन नंबर बी। 17 की बात करें, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या होता है? तो संवहन। ऑप्शन नंबर बी। 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन सुचालक नहीं है, ये कुचालक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बाकी सुचालक है टंगस्टन हो, एल्युमिनियम हो या निकेल हो। 19 की बात करें, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान की बात करें 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, उस तापमान का मान जो आता है क्वेश्चन वो अच्छी बात है, जो नहीं आता उसको लर्न करते चलो बाबू, याद करते चलो। ठीक, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर के सामान्य तापमान, देखो मानव शरीर का सामान्य ताप याद रखो, आपसे पूछा जा सकता है डिग्री सेल्सियस में बताओ, तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर के सामान्य ताप होता है। आपसे पूछा जा सकता है फ़ारेनहाइट में बताओ, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर जो आपसे पूछे केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। आपको तीनों यूनिट याद रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और केल्विन में पूछे 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, किस तंत्र तरल पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? तो संवहनी संबंधित तंत्र तरल पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। ऑप्शन नंबर ए। 22 की बात करें, किसी प्रशीतक का, एसी की बात हो रही है, किसी रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, ठीक है, प्रशीतक। चलिए, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक ताप, वाष्पीकरण की ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 23 की बात करें, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो याद रखिएगा फ्रैक्शन पर, घर्षण पर। ऑप्शन नंबर सी। 24 की बात करें, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? भाई इसको आपको चेंज करना है, ठीक है, आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में चेंज करना है। आपको डिग्री सेल्सियस पर होता है C/5, केल्विन बराबर कितना होता है K-273/5। ये 5 से 5 कट गया, किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो डिग्री सेल्सियस की जगह पुटअप कर देते हैं 78 बराबर K-273 है, K हो जाएगा 273 माइनस है तो इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, यानी कि K बराबर हो जाएगा 78 + 273, इसको ऐड करोगे कितना आएगा 351, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ाने पर तापमान क्या होगा? तो तापमान क्या होगा आपका? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी। 26 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित समूह में से कौन सा सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? तो प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बैकेलाइट, शुष्क, हवा और रबड़। ऑप्शन नंबर बी। 27 की बात करें, इनमें से कौन सा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक है? तो याद रखिएगा पीबी और एचजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 28 की बात करें, परम शून्य दाब की प्राप्ति कब होती है? तो -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी। 29 की बात करें,
0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है? तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 32 डिग्री। इसमें कुछ नहीं करना, c/5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा ना, तो F-32/9, सी की जगह पे आप 0 रख दो, आपका निकल जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 30 की बात करें, तुलनात्मक रूप से ऊष्मा कुचालक होते हैं किसके? ये ऑप्शन नंबर ए, देखो रिपीट हो रहा क्वेश्चन। 31 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक या बैड कंडक्टर है? उष्मा का बैड कंडक्टर है, तो लकड़ी उष्मा का बैड कंडक्टर होगा। ऑप्शन नंबर ए, कुचालक या बैड कंडक्टर। 32 की बात करें, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पतन दर्शाएगा? एक समान जो पाठन मतलब जो रीडिंग होती है वो दर्शाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका -40, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो। -40 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा, एक ऐसा तापमान है -40 डिग्री जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल्स जो रीडिंग होंगे वो दर्शाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। 33 की बात करें, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों? क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक होता है और शरीर से जो उष्मा होती है उसको बाहर नहीं जाने देता, इससे हमारा शरीर जो होता है वो गर्म रहते हैं। 34 की बात करें, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर सी। 35 की बात करें, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख यहाँ पे आपको बताना। ये क्वेश्चन देखो 2018-2014 में आया है, तो याद रखिएगा ये वाला होगा टेम्परेचर, ठीक है, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा, सॉरी यहाँ पे आपका होगा आंसर, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है, ये प्रारूपी तापमान समय आरेख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर होगा, ठीक। चलिए 36 की बात करें, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। ऑप्शन नंबर बी। कैसे जोड़ना होगा मैं फिर से बता देता हूँ। सेल्सियस से आपको किस में जाना है? केल्विन में, यानी कि c/5 बराबर आपका केल्विन में जाना है K-273/5। ये 5 से 5 कटा, आपको क्या करना है? सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। तो सेल्सियस दिया है, केल्विन में बदलना है, तो आप क्या करोगे? के बराबर ये 273 इधर लाओगे, यानी कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 273 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। 37 की बात करें, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो पानी का हिमांक बिंदु होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी। 38 की बात करें, हिमीकरण या फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? तो पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, एक्सपेंड होता है, तो एक्सपेंशन के कारण ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 39 की बात करें, जल का वाष्पीकरण होता है, तो जल का वाष्पीकरण की बात करें, समस्त तापमानों पर जल का वाष्पीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी। 40 की बात करें, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध क्या होता है? तो सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध की बात करें तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर बी। 41 की बात करें, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होगा वो द्रव अवस्था में होगा, लिक्विड। ऑप्शन नंबर सी। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था की स्थिति क्या होगी? तो याद रखिएगा ये गैसीय अवस्था में पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो याद रखिएगा तांबा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन के हिसाब से को कांच, कागज, तांबा, पानी दिया है, तो तांबा इसका राइट आंसर होगा। 44 की बात करें, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किस कारण से ठंडा रहता? तो इसका आंसर होगा वाष्पन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। दाब शून्य निरपेक्ष या एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है, कब पहुंचता है? जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है, तब। ऑप्शन नंबर डी। 46 की बात करें, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे दिया है अभिकथन, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, कारण लिखा है लोहा गर्मियों में फैलता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, सही बात है, गर्मियों में फैलता है और जगह भी छोड़ा जाता है, और आर ए का उचित व्याख्या है, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में फैलता है और फैलने के लिए तो जगह भी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 47 की बात करें, पानी का क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पर क्या होगा? तो केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन होगा। ऑप्शन नंबर सी। 48 की बात करें, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडल दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता? तो इसको बोलते हैं क्वथनांक। ऑप्शन नंबर सी। 49 की बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? इसका आंसर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर
तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि चूंकि बर्फ तरल पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा। क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? तो क्रायोजेनिक जो होते हैं वो आपके कम टेम्परेचर, कम तापमान को दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर हमें राहत की अनुभूति क्यों होती है? क्यों? क्योंकि पंखे से हवा में हमारा पसीना जो होता है तेजी से वाष्प बनकर उड़ने लगते हैं या तेजी से वाष्पित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 52 की बात करें, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो यह कहलाता है गलनांक, ऑप्शन नंबर ए। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर ए। 54 की बात करें, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है, हैं किस में होता है? बॉयलर भट्टियों में, ऑप्शन नंबर सी। 55 की बात करें, ऊष्मा विकिरण की गति किस में होती है? तो ऊष्मा विकिरण की गति आपका प्रकाश के बराबर होता है, ठीक है। ऊष्मा विकिरण जो होती है रेडिएशन, ठीक है, हीट रेडिएशन की बात करें, इसकी गति प्रकाश के बराबर होता है, लाइट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। 56 की बात करें, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हिमांक बिंदु बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 57 की बात करें, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो वाष्पीकरण की गति सबसे धीमी होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 58 की बात करें, गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती? तो गर्मी याद रखिएगा थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए। 59 की बात करें, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है? तो स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह के तात्पर्य ऊष्मा प्रवाह की दर स्थित हो, ऊष्मा प्रवाह के समय पर आधारित न हो से होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। 60 की बात करें, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 61 की बात करें, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता? तो याद रखिएगा जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो, ठीक है, तब शरीर से सबसे अधिक पसीना निकलता, ऑप्शन नंबर बी। 62 की बात करें, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होते हैं? तो ये घटते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 63 की बात करें, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत की बात करें, नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन नंबर बी। 64 की बात करें, यहाँ पे चित्र दिया गया है, चित्र में गर्म पानी के बॉयलर का सेक्शन दिखाया गया है। गर्म पानी आउटलेट ई से बाहर निकलता है, तो ठंडा पानी कहाँ से अंदर प्रवेश करना चाहिए, ठीक, आपसे ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा अगर जो यहाँ से निकलता है तो यहाँ से प्रवेश करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी से, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊंचाई पर घट जाता है, इसलिए ऊंचाई पर खाना देर से पकता है, ऑप्शन नंबर डी। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होता है? तो ये किस विधि से ठंडा होता है? चालन, संवहन और विकिरण। अगर जो वो टेबल पर रखा तो तीनों विधि लगती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऊष्मा विकिरण की गति होती है, तो जो ऊष्मा विकिरण की गति वो प्रकाश की गति के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी। 68 की बात करें, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन है, किसका कथन है? तो ये चार्ल्स के नियम का कथन है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, चार्ल्स का नियम है, ठीक है। ये क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट 2008 के एग्जाम में आया हुआ है। 69 की बात कैसे, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको वाष्पीकरण बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 70 की बात करें, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो याद रखिएगा ये जानते हैं प्रथम नियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। वातानुकूलन प्रणाली एसी की बात हो रही है, नियंत्रित करती है, किसको किसको नियंत्रित करती है? तो याद रखिएगा ये आपका जो वातानुकूलन प्रणाली होती है ये तापमान को भी नियंत्रित करती है, आर्द्रता को भी, वायु वेग को भी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को, ठीक। 72 की बात करें, बाहर से 4 भिन्न भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफी डाली गई, कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफी सबसे ठंडी पाई जाएगी? तो याद रखिएगा जिसका खुरदुरा काला होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। खुरदुरा काला वाला जो होगा उसमें कॉफी सबसे ठंडी पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए, एक लोहे के हथौड़े आयरन हैमर को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होगा, क्यों भाई? तो इसका लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होगा लोहे का हथौड़ा, इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, ऑप्शन नंबर, इसलिए लोहा गर्म हो जाएगा, लकड़ी का हत्था कम गर्म होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक।
धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगा? भाई तांबा, तांबा सबसे अधिक गर्म होगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखो, तांबा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो पारा का न्यूनतम हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर सी। 76 की बात करें, अधिकतम साधारणतः प्रयुक्त वाटर मापी कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा डायनमो मापी प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी। 77 की बात करें, पानी का वाष्पोत्सर्जन है, तो पानी का वाष्पोत्सर्जन की बात करें, ऊष्माशोषी परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी। 78 की बात करें, 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए जगह छोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 79 की बात की, एक प्रकार का न्यूमेरिकल आ गया, 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। सबसे पहले भाई स्पेसिफिक हीट आपको पता होगा। विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है? विशिष्ट ऊष्मा होता है 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यानी कि 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में अगर जो लगाने की कोशिश करें तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा m/s × डेल्टा टी, जहाँ m आपका कितना दिया? 2000 गुणे s आपका 1 हो जाएगा, t कितना? डेल्टा टी कितना बढ़ा रहा है? 50, 10 से 50 यानी कि 50 - 10 यानी कि 40। आप इसका मल्टीप्लाई कर देना तो 80,000 कैलोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 80,000 कैलोरी। चलिए आगे चले। 80 की बात करें, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम क्या कहलाता है? तो ऊष्मागतिकी के 0वें नियम के अनुसार की बात करें, जब 2 प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने बोला जैसे कि इसको 2 पार्ट में करेंगे, तो अब ये पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे तो ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि 7 चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो। आपको फिजिक्स में 8 चैप्टर करने हैं, बायो में 19 की बात करें, बायोलॉजी में डेली एक चैप्टर मिलने वाला है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो उसमें हम एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा करा देंगे। बायोलॉजी फिजिक्स तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन न्यूमेरिकल के चक्कर में ये लटक गया। ठीक, न्यूमेरिकल के चक्कर में लटक गया। ठीक है, वैसे 7 चैप्टर फिर भी हम खत्म कर चुके हैं और एग्जाम से पहले पूरा फिजिक्स भी खत्म होगा, पूरा बायोलॉजी भी खत्म होगा, केमिस्ट्री भी हम कोशिश करेंगे आपका खत्म ही करा दें। ठीक, बुक जिनके पास है बुक भी पढ़ते रहें, टाइम टेबल जो डेली मिले उसको भी फॉलो करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।